नाम उपासना। चिंता दूर कैसे हो? भगवान का भरोसा करो और नाम का चिंतन करो। जो होना है वह हो जाएगा। ऐसा सोचकर निश्चिंत हो जाओ। क्रोध जब बहुत आता है तो सोचो कि मैं यह नहीं करूंगा। यदि आएगा तो उसे रोकूंगा। इसके लिए भगवान से बल की प्रार्थना करो। पहले मन लगता था अब नहीं लगता। ऐसा भी होता है। ऐसा होने पर सोचना चाहिए कि भावना बनती थी। उस समय क्या परिस्थिति थी और अब क्या कारण है कि नहीं बनती। कुछ एक साधकों को भगवान की प्रतीति का परिचय मिलता रहता है। मैं देता तो नाम हूँ, पर यदि किसी को रूप की प्रतीति होती है तो उसका आदर करता हूँ। प्रतीक उपासना में प्रतीकों का भेद हो सकता है, पर नाम उपासना में भेद नहीं है। प्रतीक थोड़े थोड़े सांप्रदायिक हैं। ये समय अनुसार बने और अपने अपने विचार और मत अनुसार बनाए गए हैं। पर नाम का प्रतीक वास्तविक है। नाम किसी भी चीज का ना रखो तो उसका बोध नहीं होता। नाम उपासना में यह गहराई है कि नाम की ध्वनि अंदर बस जाती है और साधक का मन मंदिर बन जाता है। इस उपासना में बहुत बाहर की सामग्री नहीं चाहिए। हम नाम में नामी को देखते हैं। नाम में ही नामी प्रकट होता है। वह हम में ना खेले तो रसमयी रास नहीं हो सकती। भक्ता दे कारज आप खलोता। यह केवल भजन का ही वाक्य नहीं, यह वास्तविक सच है। भगवान स्वयं भी कहते हैं, मैं आता हूँ, मैं देवों और मनुष्यों द्वारा बोलता हूँ। भक्ति धर्म में भगवान भक्त की भावना अनुसार फल देते हैं। एक सब जज थे। उनको ध्यान में बैठने पर प्रकाश दृष्टि गोचर होता था। उन्होंने आयु भर यह अवस्था स्थिर रखी। एक सज्जन ने जब नाम लिया तो उसे अपनी रगों में हजारों राम नाम प्रतीत हुए। जब तक मत, पद, आयु, विद्या, धन की ऐंठन न छोड़ी जाए तब तक यह अवस्था प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये चीजें भगवान की दरबार में झोली पसारने नहीं देती। जो कुछ मिलता है देने वाले की कृपा से मिलता है। यह उसी का प्रसाद है। यह समाज का बड़ा सौभाग्य होता है जब उसमें सेवकों की संख्या अधिक हो। अभिमान के सर्प को कुचलने का यह एक बड़ा साधन है। साधक विनय पूर्वक सेवा करे। मातृभाव ग्लानि को जीतने के लिए होता है। जब बच्चा गोद में होता है और लघु शंका कर देता है तो माता को ग्लानि नहीं होती। यह सेवा है। साधक को ऐसा होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के भीतर छिपी हुई आग होती है। क्रोध की आग, अभिमान की आग। इससे बचना चाहिए। जिस प्रकार एक खेत का क्यारा अच्छा हो, घास फूस उसमें ना हो, खाद खूब हो, तब बीज उसमें फलीभूत होगा। इसी प्रकार साधक के मन में मंत्र में श्रद्धा, विश्वास और बहुत दृढ़ धारणा हो, विविध वृत्तियों का कूड़ा करकट ना हो, तो नाम फलीभूत होता है।